हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 8 बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 8 जूल। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। अगर हम बात करें किसी भी नाभिक के बनने की प्रक्रिया की, तो नाभिक में जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जब हम उनको अनंत दूरी से पास पास लाते हैं और तब तक लाते हैं जब तक कि इनके बीच में नाभिकीय बल ना लगने लगे, तब इस प्रक्रिया के दौरान हमें नाभिक मिलता है। दरअसल इस प्रक्रिया में नाभिक बनने के साथ साथ बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। दरअसल इस ऊर्जा को बोला जाता है इस नाभिक की बंधन ऊर्जा। दरअसल बंधन ऊर्जा जो होता है वह ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पे हम बंधन ऊर्जा की संख्यात्मक मान की बात करेंगे। मान लीजिए कि जब नाभिक नहीं बना था, तो जो भी न्यूक्लियन थे अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका कुल द्रव्यमान हम ले लेते हैं mi, तथा नाभिक बनने के बाद हम मान लेते हैं कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो mf है। ऐसी स्थिति में जो ये mi से संबद्ध ऊर्जा होती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत ही प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc² से दी जाती है, जो कि यहाँ पे बराबर होगा E बराबर mi(c²) के बराबर। वहीं अगर हम बात करें mf द्रव्यमान से संबद्ध ऊर्जा, तो वह हो जाएगा mfc²। अब यहाँ पे हम अगर इस पूरी अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम बोल सकते हैं कि जो प्रारंभिक ऊर्जा होगी वह अंतिम ऊर्जा के कुल योग के बराबर होगी, अर्थात यहाँ पे होगा mic² बराबर mfc² प्लस ई ऊर्जा। इस ई ऊर्जा को हम नाम दे देते हैं E0, अर्थात यहाँ पे जो भी हमारे पास में बंद ऊर्जा होगी वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि mi माइनस mf गुणे c² के बराबर है। अगर हम यहाँ पे mi और mf को दोनों को ही AMU में डालें, अर्थात परमाणु द्रव्यमान इकाई में, तो यहाँ पे जो E0 का मान लिखा जाता है वो लिखा जाता है mi माइनस mf गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और अगर हम मान लें कि यहाँ पे नाभिक के अंदर कुल न्यूक्लियनों की जो संख्या है वह n है, ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें प्रति न्यूक्लियन औसत बंध ऊर्जा की, तो यह बराबर होगी कुल ऊर्जा जो कि उत्पन्न हुई है भागे कुल न्यूक्लियन की संख्या, जो कि हमने n के बराबर लिया हुआ है। तो इस समीकरण को नाम दे देते हैं पहला समीकरण, इस समीकरण को नाम दे देते हैं दूसरा समीकरण। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके आइए हम इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंध ऊर्जा क्या है। अब अगर हम इस ब्रह्मांड के सबसे स्थायी नाभिक के बारे में बात करें, तो वह होता है लोहे अर्थात आयरन का नाभिक। जो लोहे का परमाणु क्रमांक होता है वो 56 होता है, अर्थात Fe के नाभिक के अंदर मौजूद कुल न्यूक्लियनों की जो संख्या होती है वो 56 होती है। चलिए हम आयरन के नाभिक को बनाएं। तो दरअसल जो नाभिक होता है आयरन का, इसके अंदर 26 प्रोटॉन होते हैं तथा 30 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर आपके पास में बहुत सारे प्रोटॉन हैं तथा 30 न्यूट्रॉन हैं, तो इनको अगर आप अनंत से बहुत ही पास पास लाएं तो आपको लोहे का नाभिक मिलेगा। 26 प्रोटॉन को 26 भी बोल देता हूँ, 30 न्यूट्रॉन को 30n बोल देता हूँ, और यह है आयरन का नाभिक। तो इस प्रक्रिया के दौरान हम मान लेते हैं कि E0 ऊर्जा उत्पन्न हुई है। अब अगर हम 26 प्रोटॉनों से संबद्ध कुल ऊर्जा का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा, तो उसे हम E1 नाम दे देते हैं। तो E1 का मान हो जाएगा 26 प्रोटॉनों का द्रव्यमान गुणे c²। वहीं अगर बात करें 30 न्यूट्रॉनों की, तो 30 न्यूट्रॉनों से संबद्ध जो ऊर्जा लिखी जा सकती है हम उसे E2 नाम दे देते हैं। तो E2 हो जाएगा 30 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान गुणे c²। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो m है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़ा हुआ ऊर्जा होगा जिसे हम E3 बोल देते हैं, वह हो जाएगा m गुणे c², तथा यहाँ पे E0 ऊर्जा उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे अगर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं तो हो जाएगा E1 प्लस E2, ये बराबर होगा E3 प्लस E0 के। तो यहाँ से अगर हम E0 का मान निकालना चाहें तो वह हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3 के बराबर। अब अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों की, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जिसे MP से दर्शा देता हूँ वह होता है 1.007 AMU के बराबर, तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.009 AMU के बराबर। वहीं अगर बात करें हम आयरन के नाभिक की, तो दरअसल इसका द्रव्यमान होता है 55.845 AMU के बराबर। तो यहाँ पे इन मानों को अगर हम समीकरण में रख दें तथा समीकरण 1 का यहाँ पे इस्तेमाल करें जो कि हमने मुख्य अवधारणा में निकाला था, तो यहाँ पे जो E0 का मान है वो लिखा जा सकता है E0 बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान हो जाएगा 26 गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो कि है 1.007, ये हो गया कुल द्रव्यमान। अब क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान को उन्होंने AMU में रखा है इसलिए यहाँ पे होगा 931, और ये हो जाएगा पूरा मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, प्लस E2 का मान। इसी तरीके से हम जिस तरह से E1 लिखा उसी तरह से E2 का भी मान लिख सकते हैं, अर्थात 30 गुणे 1.009 गुणे 931
और इसका मात्रक होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें से घटाएंगे हम E3। अब जो E3 का मान होगा वह हो जाएगा 55.845 गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इन चीज़ों की आप गणना करते हैं तो जो ई नॉट का मान मिलता है, अर्थात लोहे के नाभिक के बनने के दौरान उत्पन्न कुल ऊर्जा, जिसे हम बंद ऊर्जा का संख्यात्मक मान भी बोलते हैं, वह मिलता है 564.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो अगर हम बात करें लोहे के नाभिक के लिए उसकी बंद ऊर्जा, तो वह बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये ऋणात्मक होती है तो यहाँ पे अगर चिन्ह सहित लिखें तो वह हो जाएगा -564.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब जो नाभिक होता है Fe का, उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 56 न्यूक्लियन होते हैं। तो आयरन जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे स्थायी नाभिक होता है, उसके लिए अगर हम बंद ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालें तो वह बराबर होगा, चलिए उसका संख्यात्मक मान निकालते हैं, वह होगा E0/56। अब इसका मान दिया जा सकता है बंद ऊर्जा जो कि है 564.51 भागे 56 के बराबर। इसकी गणना जब आप करते हैं तो आपको लगभग मिलता है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, जो कि है इस ब्रह्मांड में सभी नाभिकों में सबसे स्थायी नाभिक की औसत ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। भले ही हमने औसत ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन Fe आयरन के नाभिक के लिए अर्थात Fe नाभिक के लिए निकाला है, जो कि हमें 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, किंतु अगर आप किसी भी स्थायी नाभिक के लिए औसत ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालेंगे तो उसका मान इसी तरीके से आता है, बस वो 10 से कम होगा, जैसे 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इत्यादि। आइए देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारे उत्तर के काफ़ी करीब है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।